चलो स्टार्ट करें। कितना हो गया था? क्लोराइड आयन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट याद है सबको? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट याद है? सॉल्ट दैट शुड बी क्लोराइड, ठीक है, प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, रेड वेपर्स आएंगे किसकी? क्रोमिल क्लोराइड की, ठीक है। बट टेस्ट यहाँ पर फिनिश नहीं होगा, उसके रीजंस बताए थे, ठीक है। देन द वेपर्स आर पास थ्रू NaOH सॉल्यूशन, तो येलो सॉल्यूशन हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। तो इसमें लेड एसीटेट ऐड करेंगे तो बन जाएगा येलो प्रेसिपिटेट किसका? लेड क्रोमेट का, ठीक है। बट क्लोराइड्स ऑफ टिन, एंटीमनी, मरकरी, सिल्वर, लेड, इनके क्लोराइड्स इस टेस्ट को नहीं देते हैं। टिन, एंटीमनी, मरकरी, सिल्वर, लेड, इनके क्लोराइड्स इस टेस्ट को नहीं देते हैं क्योंकि इनका कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, या यू कैन से इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है इनके क्लोराइड्स की। तो क्या होगा? सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन नहीं आएगा, क्लोराइड आयन होगा ही नहीं। तो टेस्ट तो क्लोराइड आयन का है ना, वो रिएक्शन तो क्लोराइड आयन दे रहा है ना। जब क्लोराइड आयन आएगा ही नहीं सॉल्यूशन में तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो याद रख सकते हो इसे, टीना आंटी मर्सीलेस। किसी के घर में किसी का नाम तो नहीं है, और है भी तो भाई हम उनके लिए नहीं कह रहे, ठीक है। टीना आंटी मर्सीलेस, और यहाँ सी के लिए SI लिखना, ठीक है, तभी याद रहेगा। टिन, एंटीमनी, मरकरी, सिल्वर, लेड, इनके क्लोराइड्स इस टेस्ट को नहीं देंगे। टीना आंटी मर्सीलेस, ठीक है। अब क्लोराइड फिनिश हो गया। हाँ, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, क्लोराइड आयन नहीं आएगा, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी इन क्लोराइड्स की, इनके क्लोराइड्स का कोवलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा है, या यू कैन से सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो उससे क्या होगा? क्लोराइड आयन आएगा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होगा सॉल्यूशन में। वो रिएक्शन तो क्लोराइड आयन की थी जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आ रहा था। तो जब क्लोराइड यहाँ, इनके जो क्लोराइड होंगे उनसे क्लोराइड आयन मिलेगा ही नहीं, फ्री नहीं होगा क्लोराइड आयन, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स नहीं आएंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट हेडिंग ब्रोमाइड आयन, ये रब कर दूं? डन, ओके। नेक्स्ट ब्रोमाइड आयन। हाँ बेटा, HF वाले केस में ग्लास रोड को लिफ्ट किया था क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो HCl के केस में ग्लास रोड को पहले NH3 में लिफ्ट किया था, फिर HCl से रिएक्ट कराया था। तो इसमें HCl वाले केस में ग्लास रोड की बजाय कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मेटल रोड या कोई और। मेटल रॉड लोगे तो मेटल से तो HCl रिएक्ट कर जाएगा ना। या कोई और रोड जिससे रिएक्ट ना करे। तो गया ग्लास रॉड। पूरी PhD करूं पहले की, और कौन सी रॉड है? मेटल रॉड लोगे, मेटल से तो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस पे नहीं क्वेश्चन पूछे जाने वाला कि कौन सी ग्लास रॉड ढूंढ के लाओ जिससे HCl नहीं रिएक्ट करेगा। जो बताया जा रहा है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मेटल, ठीक है। अब कोई नॉन मेटल की रॉड तो होगी ना ग्लास रॉड, ठीक है। अब बाकी तो हमें फिर पूरा मतलब उस पर पूरी रिसर्च निकालनी पड़ेगी, तो इतना थोड़ी हमें करना है, हमें अपने काम से काम है, या नहीं। ब्रोमाइड आयन, ग्लास जो है वो, हाँ, और जो HF से ही रिएक्ट करता है मेनली, HF इतना कोरोसिव है, ग्लास से रिएक्ट कर जाता है। और इवन तो मुझे 17 ग्रुप में फ्लोरीन की जो आइसोलेशन बताया होगा, फ्लोरीन की प्रिपरेशन, वो मोनल मेटल
के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं। व्हाट इज मोनल मेटल? एलॉय होता है निकल कॉपर का, ठीक है। तो मतलब फ्लोरीन इटसेल्फ इतनी कोरोसिव है कि उसे तुम नॉर्मली और किसी भी मेटल के या नॉन मेटल किसी भी सेल में ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो लगभग सभी से रिएक्ट कर जाती है और काफी वायलेंटली रिएक्ट करती है। तो मोनल मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसे प्रिपेयर करते हैं और वहां पर जो HF भी बनता है उसे भी हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी कोरोसिव इन नेचर। और एक बात और, जो HF है मैंने बताया कि ग्लास रॉड, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ग्लास रॉड से रिएक्ट कर जाता है। तो ये HF की अकेले HF की ये प्रॉपर्टी है कि वो ग्लास रॉड से रिएक्ट कर जाता है। बाकी तो तुमने देखा ही है, लगभग सारे एसिड्स ग्लास बॉटल्स में ही तो स्टोर किए हुए मिलते हैं। लैब में कम से कम इतना तो देखा ही होगा, एक बार तो दौरा किया ही होगा लैब में, है लाइफ में। तो ग्लास में होते हैं स्टोर, HF को नहीं कर सकते, ठीक है। और HF की यही प्रॉपर्टी एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होती है। एचिंग ऑफ ग्लास पता है? HF की यही प्रॉपर्टी एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होती है। व्हाट इज एचिंग ऑफ ग्लास? जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं ग्लास पे डिजाइन्स होते हैं, चाहे वो ग्लास के ऑब्जेक्ट्स हों, चाहे वो विंडोज हो, कुछ भी हो, तो ग्लास पे जो वो डिजाइन्स हैं वो HF से बनाए जाते हैं। कैसे भाई? सारा कवर कर दिया वैक्स से ग्लास को, ठीक है, और फिर उस पे जो डिजाइन बनाना है वो बना दिया, मतलब उस जगह से वैक्स हटा दिया उस डिजाइन की फॉर्म में, और उसे फिर एक्सपोज कर दिया HF वेपर्स में। तो क्या होगा? वो जगह जो एक्सपोज है ग्लास की, HF के कांटेक्ट में आ रही है, वहां से क्या होगा? ग्लास रिएक्ट कर जाएगा, ग्लास हट जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई कितना गहरा डिजाइन चाहिए, ठीक है। तो वो उतनी देर तक ही एक्सपोज किया जाता है और फिर उसे हटा लेते हैं, ठीक है, वो डिजाइन बन जाता है। दैट इज एचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। अब ब्रोमाइड आयन पे आ जाओ, ठीक है। अब मत टोकियो बीच में मुझे, कल कपिल सर ने लेट क्लास शुरू होने दी, आज तो करवा दे, ठीक है ना, बैलेंसिंग रहनी चाहिए। भाई कल लेट शुरू हुई तो आज भी लेट शुरू हो। तू नहीं समझेगा, रहने दे। ब्रोमाइड आयन, तो ब्रोमाइड आयन देखो, तो अब ये तो मैंने बता ही दिया था कि ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड वाला बात है ना, सॉल्युबिलिटी का। अब ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन करवाई गई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। अब कुछ भी डाउट हो ना उसे लिख लियो और क्लास ओवर होती पूछ लियो। ब्रोमाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा? व्हाट डू एक्सपेक्ट? क्या बनेगा भाई? बाय जैसे HCl बना था तो सोचोगे कि HBr बनेगा, बट HBr बनेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब यू विल गेट Br2। तो दोनों स्टेप की रिएक्शन लिखूं, एक ही लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। HBr प्लस सल्फेट या HSO4 नेगेटिव, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये HBr को H2SO4 ने ऑक्सीडाइज किया और ये बना ब्रोमीन। मतलब यहाँ H2SO4 अपना एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दोनों चीजें शो कर रहा है। तो तुम लोगों को कल मैंने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप, सॉरी F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, डाउन द ग्रुप इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप इनका इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की इतनी एबिलिटी है कि वो HBr को, यू कैन से Br नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन HCl को ऑक्सीडाइज कर दे या Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर दे इतनी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें ब्रोमीन मिलेगा। तो कैसे वेपर्स मिलेंगे? रेडिश ब्राउन,
ठीक है, और गैस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। रेडिश ब्राउन वेपर्स, क्लियर है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां ये नहीं कहूंगी कि वेपर्स के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर अमोनिया ऐड किया, ठीक है, तो क्या बनेगा, रहने दो, एक्वस अमोनिया ऐड किया तो बनेगा अमोनियम ब्रोमाइड, क्या होता है, अगेन वाइट सब्लिमेट, ठीक है। एक्वस अमोनिया इटसेल्फ इज NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव Br नेगेटिव बन जाएगा अमोनियम ब्रोमाइड वाइट सब्लिमेट, ठीक है। नेक्स्ट, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, देन यू विल गेट व्हाट, पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr, पेल येलो, ठीक है, एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो ये हो गया AgNH3 ट्वाइस Br, और एक बात और, कोल्ड में तो होता नहीं है, हॉट में हो जाता है डिसॉल्व, तो हो जाएगा डिसॉल्व, बट इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होता जितना कि तुम्हारा AgCl हो जाता है। AgCl डिसॉल्व हो जाएगा फटाफट, AgBr बहुत स्लोली डिसॉल्व होता है और हॉट में डिसॉल्व हो जाता है, कोल्ड में नहीं होता है, हॉट में डिसॉल्व हो जाता है, क्लियर, ओके। अब आयोडाइड भी देख लो, ठीक है। फिर आगे जो तुम्हें लेयर टेस्ट बताया था मैंने ऑर्गेनिक में, एक टेस्ट वो है, तो वो दोनों का एक साथ कर लेंगे डिस्कस, या चलो बता ही देती हूँ, फिर वापस पीछे लिखना पड़ेगा तुम्हें। नेक्स्ट इज लेयर टेस्ट, अब जैसे Br निगेटिव के केस में AgBr बन रहा है पेल येलो, और आयोडाइड होता है तो बनता है AgI येलो, तो डिस्टिंग्विश इतना इजीली नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फिर लेयर टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब लेयर टेस्ट क्या है, लेयर के कलर से हमें पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि Br निगेटिव है कि I निगेटिव, उसने नाम रख दिया लेयर टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ब्रोमीन या आयोडीन बन जाएगा, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया जाएगा क्लोरीन वाटर, ठीक है, और वो लेयर किसकी होती है, एक सॉल्वेंट की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर चाहिए, तो इसलिए एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाएगा कि क्लोरोफॉर्म ऐड कर दो या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉल्ट अगर Br निगेटिव है तो, ठीक है, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस क्लोरीन वाटर, अब सॉल्ट में क्या है, सपोज ये Br निगेटिव है तो प्लस क्लोरीन, है ना, क्या बन जाएगा, Cl निगेटिव प्लस ब्रोमीन, हो जाएगी रिएक्शन, है ना। क्लोरीन क्या करेगा, Br निगेटिव को ऑक्सीडाइज
कर देगा, ठीक है। अब जो ये सॉल्वेंट है इसकी लेयर कैसी दिखने लगेगी, ऑरेंज रेड लेयर दिखने लगेगी, ठीक है। तो अगर ऑरेंज रेड हो जाती है लेयर सॉल्वेंट की तो इसका मतलब Br नेगेटिव प्रेजेंट है। एक्चुअली वैसे क्या है पूरा बताऊं तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन उसमें कर रखा है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बॉईल करते हैं पहले, ठीक है, ओके। अब यहाँ तो चाहे ना भी बॉईल करते, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी तो हो सकते हैं सल्फाइड वगैरह, ठीक है, यहाँ पर भी तो पढ़ा है तुमने सल्फाइड वगैरह, लेकिन इस वाले में थोड़ी पढ़ा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, वो तो पिछले में करा है। तो चाहे यहाँ पे ना हो लेकिन उसमें ऑर्गेनिक में करना होता है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसा ही लिखवा दिया है। सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पहले बॉईल करते हैं, फिर ठंडा कर लेते हैं उसे, कूल करने के बाद क्लोरीन वाटर और ये सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बॉईल करने का रीजन होता है कि जैसे तुम्हारा वहां पर सल्फाइड है तो वो H2S की फॉर्म में रिलीज हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब दूर से अगर आयन है तो वो रिलीज हो जाए ताकि वो हमारे टेस्ट में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट ना करे, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चाहे ना भी करें, क्योंकि हाँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं यहाँ पे इंटरफेरेंस करने वाला। हो सकता है NO2, है ना, NO2 की भी तो कैसे वेपर्स आएंगे, हाँ, तो ब्रोमीन भी तो रेडिश ब्राउन ही होती है। मैंने भी तुम्हें कल भी बताया था कि रेडिश ब्राउन है तो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लाइट दिखता है ना भाई, एक चीज डाइल्यूट हो गई, एक चीज कॉन्सेंट्रेटेड है, पहले सिर्फ गैस है वो, उसका क्या है रेडिश ब्राउन कलर, फिर उसका सॉल्यूशन बन गया तो थोड़ा सा डाइल्यूट नहीं होगा, इसलिए, ठीक है। कहीं रेडिश ब्राउन लेयर हो गई ये भी लिखा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्निकली तो वो ऑरेंज रेड दिख रहा होगा, फिर इतना डार्क नहीं दिखेगा जितनी डार्क की इसकी गैस के फ्यूम्स दिखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पहले बॉईल करते हैं सो दैट कोई और अगर आयन वगैरह हो तो रिमूव हो जाए, फिर क्लोरीन वाटर, क्लोरोफॉर्म, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस क्लोरीन वाटर प्लस ये सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सॉल्वेंट की लेयर दिखे ऑरेंज रेड तो इसका मतलब Br नेगेटिव है, क्योंकि वो ब्रोमीन के फॉर्मेशन की वजह से दिख रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कर दूं अब, नेक्स्ट आयोडाइड डाल हेडिंग, ठीक है। आयोडाइड, तो आयोडाइड ब्रोमाइड लगभग सेम से ही है टेस्ट। आयोडाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनेगा बच्चों, I2, लिख दूं डायरेक्ट, वही HI प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 I2 बन जाएगा, I2 वॉयलेट वेपर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, वॉयलेट वेपर्स क्लियर। अब सॉल्ट एक्वस अमोनिया, तो व्हाइट सब्लिमेट बन जाएगा, अमोनियम आयोडाइड व्हाइट ही होते हैं ये, अमोनियम ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड तीनों व्हाइट हैं, और व्हाइट सब्लिमेट है, सब्लिमेबल कंपाउंड है, व्हाइट सब्लिमेट, ठीक है। फिर आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो पता है सबको क्या बनेगा, AgI, ठीक है, येलो precipitate and which is insoluble in aqueous ammonia, ठीक है। क्लियर है इतना सबको, नहीं ये नहीं होता डिसॉल्व, ठीक है। AgCl AgBr AgI इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर AgCl की सबसे ज्यादा, उससे कम AgBr और सबसे कम AgI, इवन वाटर में
अमोनिया में तो दिख ही रही है, इवन वाटर में। कर दो रब? ओके ठीक है। इससे भी और बड़ा फिर तो बोर्ड पे एक ही रिएक्शन लिखी जाएगी बेटा। AgCl की सबसे ज्यादा, then AgBr, then AgI, solubility order। अब दिख रहा है? वाटर या अमोनिया में और भी आयंस हैं, ठीक है, उनमें भी यही है, लेकिन मेनली तुम इससे वाटर और अमोनिया में ही याद रखो अभी, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होंगे, रिवर्स का कोई मतलब ही नहीं। हाँ रिवर्स कह सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो डिसॉल्व नहीं होंगे ना, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। ऑर्गेनिक में तो डिसॉल्व ही नहीं होंगे, तीनों इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। क्या बेटा? वही आयनिक कैरेक्टर ही है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। तो वाटर में लाइक डिसॉल्व लाइक है, तो वाटर पोलर है, तो उसमें आयनिक, पोलर या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो ज्यादा इजीली डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। कर दो ना अब? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें वही लेयर टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, लेयर टेस्ट करेंगे इसका तो इसमें सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बॉईल किया, कूल किया, क्लोरीन वाटर ऐड किया, प्लस क्या ऐड किया, सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या होगा, जो लेयर है वो वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू दी क्या होगा, I नेगेटिव और Cl2 के बीच I नेगेटिव प्लस Cl2 क्या बनेगा बच्चों, I2 प्लस Cl नेगेटिव। तो लेयर कैसी हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एक टेस्ट और कर सकते हो तुम आयोडीन के केस में, ये नोट कर लो, फिर बताती हूँ, पढ़ चुके हो तुम उस टेस्ट को। मतलब एक दो चीजें और कर सकते हो, नोट कर लिया ये? नोट हो गया? कर दो रब? हाँ, टेस्ट ट्यूब से आयोडीन के वेपर्स आ रहे थे, ये I2 के वेपर्स आ रहे हैं, तो तुमने क्या किया, फिल्टर पेपर को स्टार्च सॉल्यूशन में डिप किया और इसके माउथ पर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। जो फिल्टर पेपर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। फिल्टर पेपर टर्न्स ब्लू, तो इट इंडिकेट्स कि वेपर्स किसके हैं, आयोडीन के, ठीक है। क्या होता है इसमें, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये अमाइलोपेक्टिन कैसा है, ब्रांच्ड है, बट ये कैसा है, लीनियर है, जितनी भी बड़ा हो बस एक ही चेन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक चेन है, ठीक है, और इस स्पेस में आके फिट हो गई, ठीक है। जो भी ये यहाँ स्पेस है यहाँ आके फिट हो जाती है ये आयोडीन, तो ये स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। कर दो रब? मैम दोबारा, आयोडीन के वेपर्स रिलीज हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब से, हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को स्टार्च सॉल्यूशन में डिप किया और टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रख दिया, तो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स का कलर
ब्लू होता है, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन है। तो अगर तुमसे पूछा जाने लगे कि विच कंपोनेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन, तो इट इज अमाइलोज विच फॉर्म्स स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स, अमाइलोज के साथ बनता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चेन है, ठीक है, और कॉइल हो रखी है, तो इसमें बीच में जो ये स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, इसमें आके आयोडीन फिट हो जाती है और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी चेन है और वो ऐसे ही एज इट इज लेंथ वाइज रहेगी, तो इतना स्पेस कहाँ से आएगा, तो वो चेन है, बट चेन तो कैसी है, वो कॉइल है, तो बीच में स्पेस तो होगा, उस स्पेस में जाके आयोडीन फिट हो जाती है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब कर दूं रब, हो गया नोट, कर लिया शिवम। अब एक चीज और, ये आयोडीन के जो वेपर्स रिलीज हो रहे हैं इन्हें हमने पास कर दिया हाइपो सॉल्यूशन में, Na2H2O3 सॉल्यूशन में पास कर दिया, तो क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब अभी जो ये वेपर्स वॉयलेट है, अब कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल है, चैट बॉक्स में मेंशन करो, समझ में आ रहा है, विजिबल है, ठीक है। तो वॉयलेट वेपर्स बट सॉल्यूशन विल बी कलरलेस, ठीक है। आयोडाइड हो गया, ओके, बड़ा लिख दूं, बड़ा लिख दूं, ले दोबारा लिख दी रिएक्शन, तू भी क्या याद रखेगी या रखेगा। प्रोडक्ट है ये 2 एन जब हटाएगा तो 2 नेगेटिव ही आएगा ना, क्यों, 4 सल्फर है तो मतलब नेगेटिव भी 4 आएगा, ये कहाँ का रूल है भाई, कहीं पढ़ लिया था क्या भाई, ये 2 एन हटे तो -2, ये 2 एन हटे तो -2, आ रही है बात समझ में। H2H2O3 जो एसिड है उसका स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। तो आयन क्या है, ये H हटा दो, ऐसे ही H2S4O6 1 2 3 4, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये 6 ऑक्सीजन है, टर्मिनल सल्फर पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऐसे याद रखो, एक एक लगा दिया, अभी कितने बचे, 4 बचे, अभी एक एक और लगाया, अब कितने बचे, 2 बचे, ये एक एक और लगाया, तो अब ये था टेट्राथायोनिक एसिड। अब आयन बनाना है तो क्या किया, H हटा दिए ना, ठीक है। और अब इनमें Na होंगे तो कैसे होंगे, आयनिक बॉन्ड है इनके बीच, तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, हाँ बोलता रहे तो। हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में एक H पे -2 होता है, एक पे +6, ऐसा क्यों नहीं होता, एक पे 0 और एक पे +4। ये मैंने तुम्हें ये बात भी बताई थी कि ऐसा देखा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है वही इस सल्फर का है, ये सब क्या कहते हैं स्पेक्ट्रा वगैरह फाइंड किए जाते हैं उन चीजों से, बॉन्ड लेंथ वगैरह, उन सब बहुत झंझट होता है, उस सब से ही पता चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक मन मर्जी से हमने, हमारी तो मर्जी थी, हमने ऐसा सोचा, हमें लगा
कि नहीं इसे एक्सेप्शनल बनाना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, पता नहीं बहुत टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, IR स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वो, कोई बॉन्ड लेंथ के लिए है, कोई बॉन्ड ऑर्डर के लिए है, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो इनके ग्राफ आते हैं, जिनसे इनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह का पता लगता है, उससे ये आइडिया लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही प्रैक्टिकली पता लगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए तुम्हें मैंने, मतलब तुम्हें क्या फिर ऐसा ही पता लगा कि मतलब जो डबल बॉन्ड O का एनवायरमेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर का वही है, ये चीज पता लगी। इसीलिए मैंने कंपेयर करके किससे याद रखवाया है तुम्हें, सल्फ्यूरिक एसिड से ही कंपेयर करके याद करो। सल्फ्यूरिक एसिड तो ये क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो तुम्हें उसी की तरह याद रखना है कि भाई सेंट्रल एटम का +6 और बाकियों के डबल बॉन्ड, मतलब बाकी क्या है -2। तो सल्फ्यूरिक एसिड में बाकी सारे क्या थे तुम्हारे, O थे, O के -2, सल्फर की सराउंडिंग में, यहाँ सल्फर की सराउंडिंग में सल्फर है और O है, लेकिन सबके -2, ठीक है। मैम कलर बताना इसका, आयोडीन वॉयलेट वेपर्स हैं, बट हाइपो सोल्यूशन में पास किया तो सोल्यूशन कलरलेस, वो इसका भी कलरलेस ही था, Na2H2O3 का सोल्यूशन भी कलरलेस ही था। तो इतना कोई श्योरिटी वाला टेस्ट नहीं है, वो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वेपर्स वॉयलेट है, सोल्यूशन हो गया कलरलेस, तो इसका मतलब ये भाई आयोडीन है, कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। अब वो तो ये ब्रोमीन भी बनाता, ठीक है, क्लोरीन के साथ भी होनी थी रिएक्शन, तो इतना कोई श्योरिटी वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन आयोडीन के साथ तुम इस रिएक्शन को मोस्टली पढ़ते हो, इसलिए वापस यहाँ पर लिखवा दी है मैंने। थायोसल्फेट में लिखवाई है ना रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी, है ना। अच्छा, क्लोरीन ब्रोमीन में क्या था, देयर इज अ डिफरेंस। क्लोरीन ब्रोमीन वाले केस में क्या प्रोडक्ट बन रहे थे, सल्फर की टर्बिडिटी आ रही थी, है ना, और यहाँ वो टर्बिडिटी नहीं है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। रब कर दो, ठीक है। बाकी तुम्हें तो रिएक्शंस मेनली सारी याद रखनी है, टेस्ट तो तुमने करना नहीं है, वो टेस्ट तो तुमने करना नहीं है, जो तुम्हें करते वक्त दिक्कत आए टेस्ट कि अरे मुझे तो कलर ही नहीं पता लग रहा, मेनली तो तुम्हें तो रिएक्शंस याद रखनी है, इसलिए सारी रिएक्शन चाहे वो टेस्ट के लिए यूज हो रही है चाहे नहीं भी हो रही है, तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो रिएक्शंस याद रखनी है सारी। ये हो गया, अच्छा आयोडाइड तो हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्रेट डाल लो हेडिंग, नाइट्रेट, नेक्स्ट इज नाइट्रेट। ठीक है, अब नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट तो सारे सॉल्युबल है, ठीक है, प्लस concentrated H2SO4, what will happen, हट, वो NO2 नेगेटिव में होता है, HNO2 HNO3 बनते हैं, NO2, ठीक है। होना क्या था, नाइट्रेट प्लस H2SO4 HNO3 बनना था, HNO3 इटसेल्फ टूट के NO2 बनाएगा, ठीक है, तो वही ये बन गया यहाँ पर NO2, रेडिश ब्राउन गैस, दिख रहा है सबको, रेडिश ब्राउन गैस, ओके। और इसका टेस्ट कंफर्मेटरी एक ही है, कौन सा भाई, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट।
क्या है, टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट अलोंग विद सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट नाइट्रेट अगर हुआ तो, है ना। और वही साइड से 2 to 3 ड्रॉप्स डाले किसके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के। नाइट्राइट आयन के केस में किसके डाले थे ड्रॉप्स, डाइल्यूट H2SO4 के, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा भाई, देखो नाइट्रेट प्लस ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनना है, HNO3। HNO3 फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है और साथ में NO बनती है। HNO3 एसिड है और साथ में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉन मेटल्स को उनके इक एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, मेटलॉइड्स को उनके इक एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर देता है, याद है। नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स को सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, उनके इक एसिड्स में। सल्फर से सीधा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस से सीधा फास्फोरिक एसिड, कार्बन से सीधा कार्बनिक एसिड, समझ गए। ऐसी मेटलॉइड्स को भी उनके इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आर्सेनिक को सीधा आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड नहीं, सीधा आर्सेनिक एसिड, ठीक है। एंटीमनी को सीधा एंटीमनिक एसिड, क्लियर। H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जो HNO3 है वो खुद NO2 में भी जा सकता है, NO में भी जा सकता है। जितनी रिएक्शन अभी तक मैंने बोली हैं, अभी तक रिवाइज कराते वक्त जो बोल रही थी, उनमें सब में NO2 में कन्वर्ट हो रहा होता है। एक दो रिएक्शन है जिसमें ये NO में जाता है, तो रिमेंबर फेरस सल्फेट से जब ये फेरिक सल्फेट में जाता है तब NO बनाता है, ठीक है। इसीलिए तो ये वाली रिएक्शन यूज हो गई इस टेस्ट में, इसीलिए तो फेरस सल्फेट को लिया क्योंकि NO बनी उसके साथ। और फिर और इवन NO फेरस सल्फेट के ही साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाती है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज FeH2O whole 5 NOSO4, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बात समझ में आई है या नहीं। फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट किया और NO रिलीज हुई और NO और फेरस सल्फेट ने मिलके बनाया ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर +1 नहीं आया भाई, +2 था यहाँ। अच्छा इसमें वो CN5 वाले में +2, सॉरी +1 यहाँ पर +1 चार्ज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3, ठीक है। हाँ -2 है, +1 ही आएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। नाइट्रेट भी कंप्लीट। अभी थोड़े से कुछ रिएक्शंस पूछूं तुमसे, कर दो रब कर दूं बच्चों। मैम NO के साथ में रिएक्ट करेगा, हाँ NO FeSO4 सॉल्यूशन के साथ ही तो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। NO FeSO4 के साथ ही तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। कर दूं रब, हो गया कंप्लीट। नाइट्रोजन चैप्टर की याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी कंप्लीट करो इन रिएक्शंस को जरा, कंप्लीट दीज रिएक्शंस। Complete these reactions.
अमोनियम डाइक्रोमेट, ये तो जब तुमने मोल कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स किया था तब भी ये रिएक्शन लिखी होगी +1 में। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स N2 plus Cr2O3 plus H2O। ये दिख रहा है भाई? हाँ, और छोटा लिखूं थोड़ा सा, बस यहाँ पे लाइन खींच देते हैं वरना कभी कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ब्लैक से लिखती हूँ आंसर्स, एरो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, N2 plus Cr2O3 plus वाटर, वाटर वेपर आएंगे। ठीक है, दिख ही नहीं रहा होगा ब्लैक से। मार्कर चेंज, रेड से दिखता है, रेड से दिख जाएगा स्क्रीन पे। रेड से चलो देखते हैं, ट्राई कर लें, घर की खेती तो है, रब करके दोबारा चेंज कर लेंगे। N2 plus Cr2O3 plus वाटर वेपर्स। ठीक है, हीटिंग चल रही है तो वाटर वेपर मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि भाई ऑरेंज रेड सॉलिड A on heating gives a colorless gas B, a green solid C, है ना? तो तुम्हें समझना है, समझ जाना है कि भाई ऑरेंज सॉलिड डाइक्रोमेट है तो ऑरेंज रेड अमोनियम डाइक्रोमेट हो सकता है। ठीक है, सॉलिड है, और N2 कैसी है? कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। ठीक है, ग्रीन सॉलिड Cr2O3 सॉलिड, Cr+3 मेनली ग्रीन, एटलीस्ट जो तुम्हारे सिलेबस में है ज्यादातर, यहाँ जितने भी आए हैं अभी वो ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन सॉलिड कलरलेस गैस। इस गैस की और प्रॉपर्टी भी बता सकता है, डायामैग्नेटिक है ना? डायामैग्नेटिक है, एयर में इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है N2 की? एंटीऑक्सीडेंट मतलब मतलब रिएक्ट नहीं करती, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। N2 इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, N ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रिएक्ट नहीं करती है, रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए एयर में इतना ज्यादा परसेंटेज है इसका। ठीक है, जब लाइटनिंग होती है यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या इलेक्ट्रिक स्पार्क दें तो N2O2 से रिएक्ट करके NO बनाती है और NO फटाफट NO2 बना लेती है। वो हीलियम डाली जाती है। NH4NO2 व्हाइट सॉलिड, व्हाइट सॉलिड है NH4NO2 ऑन हीटिंग गिव्स N2 प्लस वाटर। तो यहाँ भी गैस की प्रॉपर्टी तो वही है जो अभी ऊपर डिस्कस की है। ठीक है, नाउ NH4NO3, तो बड़ा सिंपल है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। ठीक है, कोई रूल नहीं है, देखिए बाय चांस ऐसा हो गया याद करने का। ठीक है, डन। भूलोगे तो नहीं कि इसमें N2 बनती है कि इसमें? ज्यादा ऑक्सीजन वाले में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आनी है, तो इसलिए कम ऑक्सीजन वाले में N2, ज्यादा ऑक्सीजन वाले में N2O। क्लियर?
इनमें नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, यहां मिलेगी हमें कलरलेस एल्केलाइन गैस, अमोनिया कलरलेस एल्केलाइन गैस प्लस HCl। हीट कर रहे हैं तो HCl गैस ही मिलेगी, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है ये सारे यहाँ, ठीक है। सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन होता तो क्या होता है, HCl डिसॉल्व हो जाता, आयनाइज हो जाता उसमें। अमोनियम सल्फेट, तो अगेन कलरलेस एल्केलाइन गैस, ठीक है, प्लस H2SO4 लिख लो, या क्योंकि हीटिंग चल रही है तो सीधा H2O और SO2 मिलेगा, ठीक है। तो H2O SO2। ऐसे यहाँ अमोनिया कलरलेस एल्केलाइन गैस प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे यहाँ अमोनिया कलरलेस एल्केलाइन गैस प्लस P4O10 और प्लस H2O, ठीक है। अब यहां तक कुछ में नाइट्रोजन, कुछ में अमोनिया और एक में N2O। यहाँ ये रिडॉक्स रिएक्शन है तीनों, देखो, और बाकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। पहले तुम खुद से ये चेक कर लो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, तुम्हें चेक करना आता है, चेक करो कि रिडॉक्स कौन कौन सी है और कौन सी रिडॉक्स नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ SO3 है, समझ में आ रही है बात, क्यों SO3 है? H2SO4 है, अभी कल ही बता रही थी शायद मैं कि SO3 से एसिड H2SO4, SO2 से H2SO3, तो SO4 सल्फेट आयन से SO3। अब क्या होता है, हीटिंग बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हो रही होती है ना, तो SO2 प्लस O2 तो हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ इतना खास कोई बहुत हाई टेम्परेचर या कोई टेम्परेचर रेंजेस की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल हीटिंग की बात चल रही है। हाँ, तो बताओ क्या कौन कौन सी है भैया रिडॉक्स? पहली तीन रिडॉक्स हैं, बाकी की रिडॉक्स नहीं है। अब रिडॉक्स करवाने के लिए, है ना, अब यहाँ रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? अब जैसे इसमें रिड्यूस हुआ है डाइक्रोमेट आयन, तो डाइक्रोमेट आयन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम्हें पता है K2Cr2O7 पता है ना। डाइक्रोमेट आयन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NO2 निगेटिव एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NO3 निगेटिव एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिन सॉल्ट्स में एनायन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन केसेस में रिडॉक्स रिएक्शन हुई और हमें प्रोडक्ट मेनली मिलेगा N2, और कहीं पर N2O मिल सकता है, लाइक दिस रिएक्शन। तुम्हें याद रखना है, जहां पर एनायन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहां पर हमें प्रोडक्ट अमोनियम सॉल्ट को हीट करके प्रोडक्ट मिलेगा N2 या N2O। तो N2O वाली ये रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। बाकियों में तो N2 है। इतनी बात क्लियर है? एक बार और बताऊं, जहां पर जिस अमोनियम सॉल्ट में एनायन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा N2 या N2O। अब ये मत कर देना कि मैम ने बोला था N2 या N2O, तो मैं यहाँ चाहे N2 लिखूं चाहे N2O एक ही बात है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब है N2 या N2O, ठीक है। किसमें N2 है किसमें N2O याद रखना है। जब एनायन या तो वीकली ऑक्सीडाइजिंग है, वीकली ऑक्सीडाइजिंग जैसे सल्फेट, तुम्हें पता है H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मैंने कभी ये कहा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? H2SO4 सल्फेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मैंने कभी बोला कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं बोला। तो जहां पर एनायन वीकली ऑक्सीडाइजिंग हो या नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो, वहां पर हमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं मिलेगी तो तुम्हें तो ये सीधा तोड़ना ही है, तो क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगी। क्लियर है?
तो जहां पर एनायन वीकली ऑक्सीडाइजिंग है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, उन केसेस में हमें कलरलेस एल्कलाइन गैस मिलेगी प्रोडक्ट, मतलब अमोनिया प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब जो ये रिएक्शंस मैंने लिखी हैं इन्हें पहचानना सीखो, ठीक है? इनका प्रोडक्ट कैसे पहचानोगे? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaOH डबल डिस्प्लेसमेंट करो, क्या दिखेगा? NaCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इटसेल्फ व्हाट? अमोनिया एंड वाटर। तो क्या मिलेगा? NaCl प्लस कलरलेस एल्कलाइन गैस प्लस वाटर। अब यहां बताना जरा। NaOH प्लस NH4NO2 क्या मिलेगा? NaNO2 प्लस अमोनिया प्लस H2O। यहाँ क्या मिल जाएगा? NaNO3 प्लस अमोनिया प्लस H2O, है ना? तो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि भाई आ कलरलेस सॉलिड A ऑन रिएक्शन विद दिस गिव्स अ कलरलेस एल्कलाइन गैस B एंड C, कुछ भी प्रॉपर्टी बता दी तो उन प्रॉपर्टीज हमें पहचानना होगा, ठीक है? तो जब बोले कलरलेस एल्कलाइन गैस तो माइंड में एकदम आना चाहिए अमोनिया, ठीक है? यहाँ NaNO2 प्लस HCl, NaCl प्लस HNO2, और HNO2 किस में डिकम्पोज होता है? NO बनाता है, और NO से फटाफट क्या बनेगी? NO2। तो कौन सी गैस मिलेगी? रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है? और अगर वो एसिड की प्रॉपर्टी बता के लिख रहा हो B, कुछ एसिड की प्रॉपर्टी बता के लिख रहा हो तो फिर HNO2 मेंशन कर देना, ठीक है? और गैस के लिए पूछना चाह रहा हो तो NO2 गैस। क्लियर? तो आगे इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट पता करना। अगर मैम इसमें लास्ट रिएक्शन में NO की प्रॉपर्टीज लिखी तो वो तो NO की प्रॉपर्टी लिखेगा तो NO लिख देना, ठीक है? लेकिन टेस्ट ट्यूब से जब तक बाहर नहीं आई तब तक ही NO है। एयर के कांटेक्ट में आती है NO नहीं मिलने वाली, NO2 ही मिलेगी, इसलिए NO2 ही लिखवाइए और NO2 को ही वो मेंशन करेगा। तुम्हें क्वेश्चन में NO2 ही मेंशन होगी। ये तो मैंने पॉसिबिलिटी बता दी है कि भाई दिमाग दौड़ा लेना, अगर कुछ और मेंशन करे NO या HNO2 के लिए, लेकिन मेंशन तो 99.9% NO2 के लिए ही होगा, NO2 ही पूछेगा तुमसे, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? अब स्पेशली ये दो रिएक्शन तुमने देखनी है, सारा रब कर दूं मैं? ये नोट कर लिया सबने? सेकंड लास्ट बता दूं, ये NH4NO3 प्लस NaOH, NaNO3 NH4OH इज इटसेल्फ व्हाट? और हीट भी कर रहे हो, अमोनिया प्लस वाटर। तो अगेन कलरलेस एल्कलाइन गैस, ये दिख नहीं रहा है शायद बच्चों को, ठीक है? अमोनिया ही है, यहाँ भी सेम है दोनों जगह, बस यहाँ NaNO2 है और यहाँ NaNO3 है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर? कर दो रब? अब याद है इनके प्रोडक्ट? याद रहेंगे? इन तीन में ही थी रिडॉक्स, और भी हैं रिडॉक्स वाले, वो लिखे नहीं है मैंने, क्योंकि अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे तो तब उन्हें लिख लेंगे, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम आयोडेट है, ठीक है? रब कर दो? ठीक है। इन दो रिएक्शन के बारे में और एक बात बतानी है, NH4NO2 NH4NO3 किस कलर के सॉलिड है? व्हाइट सॉलिड है भाई, ठीक है? सभी व्हाइट सॉलिड थे, बस वो अमोनियम डाइक्रोमेट ही ऑरेंज रेड था, ठीक है? बाकी सारे सॉलिड जिनकी रिएक्शन लिखी है व्हाइट ही है। अब देखो, तो जैसे क्वेश्चन लिखा गया, दिया गया, a white solid A on reaction with NaOH या on heating with NaOH gives a colorless alkaline gas B,
ठीक है, और हीटिंग इज कंटिन्यूड टिल ऑल द गैस रिलीजेस आउट। ठीक है, तब तक हीट करते गए जब तक सारी गैस निकल नहीं गई। हो गया, ओके। अब इस सॉल्यूशन में क्या किया, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर या एल्यूमिनियम पाउडर ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में। ठीक है, और गैस वापस से रिलीज होनी स्टार्ट हो गई, एंड द गैस रिलीजेस स्टार्ट, सॉरी गैस रिलीजेस अगेन। ठीक है, गैस स्टार्ट्स रिलीजिंग अगेन। तो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आई गई थी कि व्हाइट सॉलिड इन दोनों में से कोई, तो तुम्हें पहचानना है कि भाई व्हाइट सॉलिड क्या है, क्या हो सकता है, बी गैस क्या हो सकती है। ठीक है, तुम्हें ये पहचानना है। ठीक है, तो व्हाइट सॉलिड इन दोनों में से कोई हो सकता है। NaOH के साथ ट्रीट किया तो अमोनिया बनी, बट ये आगे ऐसा क्या हुआ कि वापस अमोनिया बनने लग गई। इन दो केस में होता है वो। ठीक है, तो नाइट्राइट या नाइट्रेट अगर तुम्हारे पास होगा, NaNO2 या NaNO3 का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में क्या है, नाइट्राइट आयन या नाइट्रेट आयन। तो NO2 निगेटिव या NO3 निगेटिव जब होता है तो जिंक NaOH या एल्यूमिनियम NaOH के साथ बनती है अमोनिया। ठीक है, बाकी यहाँ जो भी होगा Na होगा तो NaOH, K होगा तो KOH प्लस वाटर। ठीक है, गैस अमोनिया बनने लग जाती है। होता क्या है, जिंक NaOH या एल्यूमिनियम NaOH रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट या सोडियम एल्यूमिनेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। दैट नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसेस नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन टू अमोनिया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये लिख लेना, मुझे तो नहीं मेंशन करने के होते हैं यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन, लिख देती हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो नाइट्राइट या नाइट्रेट आयन होगा और जिंक NaOH या एल्यूमिनियम NaOH मिलेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया। तो समझ में आई, NH4NO2 NaOH। तो अभी डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तुमने सोचा कि क्या बना, NaNO2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बन गया NaNO3 अमोनिया वाटर। अब इस सॉल्यूशन में NaOH तो पहले से ही है, इस सॉल्यूशन में NaOH तो पहले से ही है, इसमें क्या किया, जिंक या एल्यूमिनियम और डाल दिया, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन होगी और वापस से अमोनिया बननी शुरू हो गई। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है, तो अभी A या तो ये हो सकता है या फिर NH4NO3 हो सकता है, अगर इतना ही क्वेश्चन गिवन है तो उसमें ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि दोनों दिए हैं तो दो आंसर हो जाएंगे, और एक ही दिया है दोनों में से कोई तो वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेसेंट हाइड्रोजन जो यहाँ बन रही है तो वो नेसेंट हाइड्रोजन तो यूज हो जाएगी। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन तो यूज हो गई यहाँ पर। ब्लीचिंग एजेंट तो कोई सब्सटेंस होता है ना, अब ये सॉल्यूशन को तुम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज, अभी तो इस सॉल्यूशन को हम इस काम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाइट कलर नहीं होता है,
आ रही बात समझ में? व्हाइट हमारी केमिस्ट्री में मतलब कि भैया कलर नहीं है। मैं उस दिन बता रही थी तुम्हें AgF, AgCl, AgBr, AgI, तुम्हें क्या कह रही थी? AgF व्हाइट है, AgCl व्हाइट है, बट नीचे कलर मिलने लग गया। समझ गए? तो व्हाइट तो मतलब कलरलेस है, तो व्हाइट को और क्या करेगा वो? व्हाइट को और क्या करेगा? व्हाइट पे तो कुछ भी असर नहीं होएगा। ठीक है। हाँ, और क्या कहने वाली थी मैं? हाँ, अगर व्हाइट सॉलिड A ये रिएक्शन NaOH के साथ और HCl के साथ आगे कंटिन्यू करवाने लगे, तो HCl के साथ तो क्या सोचोगे? अमोनियम क्लोराइड प्लस HNO2, HNO2 से अल्टीमेटली NO देन NO2। ठीक है, यहाँ HCl देता तो अमोनियम क्लोराइड प्लस HNO3। ठीक है, HNO3 से अल्टीमेटली NO2। तो वो सब आ गया, आप समझ? क्लियर? तो ये वाली चीज याद रहेगी। अब नाइट्रेट या नाइट्राइट, एल्यूमिनियम प्लस NaOH या जिंक प्लस NaOH तो अमोनिया बनने लग जाएगी। और ये वाली बात याद रहेगी ना कि यहाँ अमोनिया बनने लगी, खत्म होगी और फिर से रिलीज होने लग जाएगी अगर एल्यूमिनियम पाउडर या जिंक पाउडर ऐड कर दिया तो। क्लियर है इतना? नाइट्रेट आयन तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि ये सारा रिवाइज करके आना है और तुम्हें नाइट्रिक एसिड रिवाइज करके आना है। नाइट्रिक एसिड रिवाइज करके आना है। ठीक है, तो कल पूछूंगी मैं तुम लोगों से नाइट्रिक एसिड पूरा उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, उसकी रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, चलो ओके, बाय, थैंक यू।